बात की जाएगी। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले आपको भागफल प्रमेय यानी कि डिविजिबिलिटी थ्योरम आना चाहिए। तो वो बताते हैं d बराबर dv into q plus r, ये होती है डिविजिबिलिटी थ्योरम। डिविडेंड बराबर डिवाइजर into कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इस पर पूरी क्लास प्रीवियस क्लास थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है अगर यहां पर r इफ r इक्वल टू 0, क्या r अगर रिमाइंडर 0 हो गया तब डिवाइजर एंड कोशेंट, डिवाइजर एंड कोशेंट डिविडेंड के फैक्टर होंगे, भाजक भागफल भाज्य के गुणनखंड होंगे। कब? जब शेषफल 0 है, या ये गुणनखंड है तो शेषफल 0 ही होगा। अब रिमाइंडर थ्योरम, अब यहाँ इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन, वो आपको रिमाइंडर पता करने में मिलेगा या फैक्टर पता करने में मिल जाएगा। ठीक, अब इसकी ट्रिक बताते हैं आपको। तो पहली ट्रिक हमारी है, कोई नंबर है n, अगर उसकी पावर e यानी कि सम संख्या लगी है, इवन नंबर, और इसको n+1 या फिर n-1 से डिवाइड किया गया है, पावर e है और इसको n+1 या n-1 से डिवाइड किया गया, तब रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, एक एग्जांपल देते हैं, 7 की पावर 30 डिवाइड बाय 8 या 7 की पावर 30 डिवाइड बाय 6। क्यों? देखिए n की पावर सम, उसके बाद n+1, 7 + 1 8 डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पर आना चाहिए 1, या फिर अगर 6 होता तब भी रिमाइंडर आएगा 1। ठीक, अब ट्रिक पता हो गई और उसका फॉर्मेट पता हो गया। अगर ट्रिक नहीं लग रही तब क्या करेंगे, जैसे देखिए 2 की पावर 20 या 40 डिवाइड बाय 5। ठीक, तो अब ये ट्रिक नहीं बन रही, 2 + 1 3 आएगा या -1 आएगा। ठीक, तो 2 को हम 4 लिख सकते हैं, तो 2 × 2 यानी कि 2 अंदर आ गया, तो यहाँ पर 20 डिवाइड बाय 5। अब देखिए 4 लिख दिया और 5 पावर सम, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आएगा। एक ये फॉर्म हो गई, एक ये। अब बनाने वाली फॉर्म क्या थी, प्लस वाली। देखिए मान लीजिए 12 की पावर लगी है 30 प्लस 11 डिवाइड बाय 13। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे, यानी कि इसका रिमाइंडर अलग पता कर लें और इसका रिमाइंडर बाद में ऐड कर दें। क्यों ऐसा करते हैं, देखिए 3 + 2 डिवाइड बाय 2, 3 2 5 डिवाइड बाय 2, यानी कि रिमाइंडर 1 आना चाहिए। अगर अलग अलग कर रहे हैं तब भी क्या बनाना है, देखिए यहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा और यहाँ से 0, यानी कि 1 + 0 0। अब सोच रहे हैं ये अलग क्यों किया, ये आपको हेल्प करेगा बड़े बड़े क्वेश्चन में, जैसे ये 35 हो जाता है, ये 60 प्लस इस तरह से डिवाइड बाय 7 या 8। तो अलग अलग रिमाइंडर पता करना, जितना टाइम आप जोड़ने में लगाएंगे उतने टाइम में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए ये इससे एक बड़ा पावर सम संख्या, तो यहाँ से रिमाइंडर 1 और ये 11 + 12, यानी कि रिमाइंडर आपका 12 आ गया। अब अगर यहाँ पर 12 होता तो देखिए क्या होगा, तो 12 + 13, तो क्या रिमाइंडर 13 आप लिखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये शेषफल में ये भी कहती है कि आपका रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर आपका डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो देखिए 13 के बराबर नहीं हो सकता, तो 13 को फिर डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर यहाँ पर आएगा 0। एक ये स्थिति बहुत आती है पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक ये ठीक, अगली कंडीशन देखिए क्या है ट्रिक के लिए, n की पावर ऑड है और इसको डिवाइड किया जा रहा है +1 से। देखिए n की पावर ऑड n+1 से डिवाइड करने का अलग रूल है, और n की पावर ऑड डिवाइड बाय n-1 के लिए अलग है। यहां पर रिमाइंडर आपका आएगा n, ठीक, और यहां पर रिमाइंडर 1 आएगा। तो देखो 3 कंडीशन में रिमाइंडर 1 आता है और 1 कंडीशन में रिमाइंडर n आता है। ठीक, अब इसके एग्जांपल आपको बताते हैं। 7 की पावर लिखते हैं, मान लीजिए क्या ऑड 61 डिवाइड बाय 8। देखिए 7 और 1 बड़ा है
और पावर ऑड, तो रिमाइंडर n यानी कि 7 आना चाहिए रिमाइंडर। अब अगर ये छोटा हो गया 6 मान लीजिए हो गया, तब रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, अब इसमें भी बनाने वाली स्टेट क्या होती है, 2 की पावर 41 डिवाइड बाई 5 या 9 की पावर या 3 की पावर, तो उसको 9 की पावर में बना देंगे। तो यहाँ इसको 4 की पावर बनाएंगे, लेकिन पावर ये और देगी है, तो इसको 2 इंटू 2 की पावर 20 देके ले सकते हैं। अब इसका रिमाइंडर आप पता कर लेंगे, इंटू करेंगे, फिर अगर वो भी बड़ा हो जाएगा तो फिर उसका रिमाइंडर पता करेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 1 रिमाइंडर 1 आएगा और 2 इंटू 1 2, ये इससे छोटा है तो रिमाइंडर आपका 2 हो गया। ये रिमाइंडर पता करने, अब इससे फैक्टर कैसे पता किया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर देखिए, उससे पहले ट्रिक बताते हैं आपको। n की पावर e माइनस 1 इसका एक गुणनखंड n प्लस 1 होगा। क्या, n की पावर अगर सम संख्या है उसमें से माइनस 1 कर दिया तो n प्लस 1 एक इसका गुणनखंड होगा। सेकेंड है हमारी n की पावर ऑड प्लस 1 इसका भी गुणनखंड n प्लस 1 होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए n की पावर 1, इसको n की पावर इवन को हम अगर n प्लस 1 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 1 बच जाता है, और ये 1 माइनस कर दिया गया तो यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा, शेष पर 0, शेष पर 0, तो ये क्या होगा, गुणनखंड। यही चीज यहाँ पर यूज की गई और गुणनखंड पता कर लिया गया। तो अब देखिए कितनी आ गया, मान लीजिए 7 की पावर 30 माइनस 1 इसका एक गुणनखंड होगा तो 18, 17 प्लस 1 एक 18। ठीक, अब ये चीज आपकी बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। अब हम इसका मिक्सअप बताते हैं आपको, रिमाइंडर थ्योरम का और फैक्टर का, दोनों का मिक्सअप की ट्रिक बताएंगे आपको। x की पावर m प्लस y ये फॉर्म दी है, तो x प्लस y एक गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा कब, जब ये ऑड हो, m क्या हो, ऑड हो। ठीक, x माइनस वाई, अब यहां पर x माइनस वाई भी गुणनखंड होगा और x माइनस वाई x प्लस वाई ये दोनों गुणनखंड होंगे। ठीक, ये ऐड लगाए बीच में x माइनस वाई x प्लस वाई भी गुणनखंड। अब इसके लिए क्या कंडीशन है, यहां पर m अगर ऑड है तो सिर्फ x माइनस वाई गुणनखंड होगा, अगर इवन है, सम है, तो x माइनस वाई x प्लस वाई भी गुणनखंड होगा। ये आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई x माइनस वाई, तो क्या हुआ, दोनों गुणनखंड हो गए ना। अगर यही 4 होती तो आप तोड़ के बना लेते, फिर भी यही लास्ट में आता है ये गुणनखंड। तो देखा, ये ऑड थे, ये गुणनखंड, ऑड ये गुणनखंड और इवन तो दोनों गुणनखंड। अब इसी का यूज करके क्वेश्चन करने किस तरह से है, ये क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, r कितना बचेगा। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख गया, क्वेश्चन देखने के बाद आपके तुरंत माइंड में इस टाइप होगा, ये ब्रैकेट ओपन कर दे तो ये हमारा और ये कैंसिल हो जाएगा, एक चीज लिखिए साइन अलग हो जाएगा। ठीक, प्लस का साइन माइनस का साइन कैंसिल हो गया। अब बचा 683 की पावर 63 माइनस 647 की पावर 63 अपॉन 36। ठीक, तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन, पावर इक्वल है, पावर इक्वल, पावर ऑड, तो इनका गुणनखंड माइनस वाला होगा, यानी कि इसमें से ये माइनस किया जाए, ये गुणनखंड हमें पता चल जाएगा। 83 47 यानी कि 3 3 6 और 2 36, 36 माइनस करने पर आया, ये क्या हुआ, गुणनखंड, गुणनखंड हुआ तो 36 टाइम्स ये कट जाएगा, 36 के टाइम्स कट जाएगा, मतलब और डिवाइड करना है 36 से पूरा पूरा, रिमाइंडर आपका आ गया 0। अगला क्वेश्चन है ये दिया है, ये दिया है, कहेगा इसका और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर बताइए। तो ये देखिए पहली फॉर्म बन रही है ऑड पावर और अलग अलग। ठीक, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इसका क्या है, गुणनखंड होगा 5। और ये यहाँ पर खास बात है, देखिए दोनों संख्याएं एक जैसी लिखी है, देखिए। ठीक, तो क्या किया जाए, यहाँ पर भी और पावर यहाँ पर सम लगी है, तो इसका तो प्लस वाला गुणनखंड होगा, इसका दोनों का प्लस वाला भी माइनस वाला, तो यहाँ प्लस वाला लेने से क्या कॉमन फैक्टर, यानी कि 527
प्लस 473, ये हमें क्या होगा कॉमन फैक्टर ऐड करते हैं, 7 10 का 0 हाथ से लगा 1, 7 2 9 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 4 9 1 10, यानी 1000 क्या होगा इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब हमारा क्वेश्चन था 35 की पावर 24 डिवाइड बाई 7, इसमें आपसे रिमाइंडर पूछा तो क्या किया जाए, अभी हमने शुरुआत में था प्लस कर लें, तोड़ लें, ये 37 है, 35 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 और पावर लगी 24। अब क्या करते थे हम, पहले इसका रिमाइंडर फिर इसका रिमाइंडर पता करते थे, तो साथ यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। अब क्या करना, सिर्फ हमको इतने का रिमाइंडर पता करना है, यानी कि 2 की पावर 24 बाई 7 का, और इसको 2 into 2 की पावर लिख सकते हैं, यानी कि 8 बन जाएगा, 8 की पावर हो जाएगा 8, देखिए डिवाइड बाई 7, एक बड़ा पावर सम रिमाइंडर 1। तो इस तरह के क्वेश्चन आप रिमाइंडर वाले और फैक्टर वाले आपसे हो जाने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है 27 की पावर 40 डिवाइड बाई 5, इसमें आपसे रिमाइंडर पूछा गया है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें रिमाइंडर कितना होगा। ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, करने की कोशिश करिएगा।